हाँ बताइए, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। कौन बताएगा? मयंक आनंद, आप ही बताइए। क्या बताया गया था लास्ट क्लास में? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। मैम कंपनीज एक्ट के बारे में कुछ बता रहे। क्या? कंपनीज एक्ट के बारे में। हाँ, तो कंपनीज एक्ट में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का एक फीचर है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? पता नहीं, याद नहीं आ रहा। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। कोई ऐसा जगह ढूंढिए जहाँ पे आप पढ़ पाए। सिट्टू कुमार मैम कर लीजिए। कल तो मैम क्लास ही नहीं किए थे मैम। श्रुति। यस मैम। क्वेश्चन नहीं सुने? यस मैम सुने हैं। आप भी नहीं थे क्लास में? मैम है, बता रहे हैं हम्म, मैम। इसमें 2 पर्सन मतलब मिल के ये डिसीजन लेते हैं, पर ये जो डिसीजन है वो जाता है मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही ले सकते हैं अंतिम में। और तो कुछ? कैसे ना मैम इतना ही कुछ पता है। और ओनर कौन होते हैं? ऑनर तो कंपनी का ही मैम होता है जो। प्रीति, रूल 17। यस मैम। जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऑनरशिप और कंट्रोलर अलग अलग होते हैं, वो दोनों सेपरेट होते हैं। ऑनर जो होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं और कंट्रोलर जो होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। गुड। और मेंबर्स ऑफ कंपनी डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, है ना। उसके रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो है डिसीजन मेकर, या डे टू डे एक्टिविटी को वो मैनेज करेंगे। और ये ऑनरशिप किसके हाथ में होता है? आपके शेयर होल्डर्स के हाथ में। ठीक है। और कोई डाउट? मैम हम लोग कैसे कह सकते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी नॉर्मल कंपनी से डिफरेंट है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आपका कंपनी ही है। कंपनी को ही हम लोग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोल रहे हैं। मैम हम्म, इनमें एक जो और इनका फीचर था कॉमन सील करके, तो उस पे अगर जिसका ये ऑथेंटिक ये सिग्नेचर नहीं हो तो ऐसा भी हम मान सकते हैं जो उस पे हम ट्रस्ट नहीं करें, जिस कंपनी के कॉमन सील ऑथेंटिक नहीं होती है सिग्नेचर। मम्मी ऑथेंटिक क्यों नहीं होगा रेवती? मोहर अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब कि वो ऑथेंटिक है, और बिना मोहर के तो वो ऑथेंटिक है ही नहीं। चार्ज में लगा। और कोई फीचर? बस फीचर डिस्कशन हुआ था। और प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस कंप्लीट हो चुका था। यस मैम। मैम डिफरेंस बचा हुआ था। डिफरेंस का बचा आधा बताया कि पूरा नहीं हुआ था मैम। ठीक है, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। मैम मैम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू मैम, मुझे पूछना था बात मतलब सबसे स्टूडेंट से। हाँ कि जब पिछले क्लास में था अंजय सर के क्लास में, तो किसने बोला था कि मुझे 1 हफ्ते के लिए बैन कर दिया जाए, मतलब कि क्लास ज्वाइन नहीं किया दिया जाए? ये ऋतिक शर्मा, ये पूछना था आपको। मुझे लगा पढ़ाई का कुछ डिस्कशन करना है। उसका भी डिस्कशन है मैम, उसका ये बाद में डिस्कशन करिएगा। जो भी इशू है, ये क्लास प्लेटफॉर्म नहीं है इस चीज के डिस्कशन के लिए। तो बता भी नहीं रहा ना मैम कि किसने बोला, कोई बता भी नहीं रहा ना मैम किसने बोला। भाई पीठ पीछे बोलने तो बहुत आते हैं मैम, सामने बोले तब ना। ऋतिक, तो कैमरा क्यों ऑफ है आपका? क्योंकि मैम बोला कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं हूँ मैं, और यहाँ पर गर्मी उस टाइप की, तो क्या करूँ मैम, हाफ नहीं पहनूं तो। क्या मैम हमको अंजय साहब बोले तुम प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं हो, इसीलिए कैमरा ऑफ है। तो प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन, यूनिफॉर्म क्या कॉलेज ड्रेस थोड़ी पहने बोला जा रहा है। तो मैम वही तो मैम। फाइन। जॉइंट स्टॉक डिस्कशन हो चुका था। फीचर सारा डिस्कशन हो चुका था। एक बार फीचर्स रिकैप कर लीजिए। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, यामिनी। यस मैम। व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस? बस वन लाइनर चाहिए। मैम डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी डिपेंड
मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं अपने मेंबर पर, और कंपनी है जो अपने मेंबर मतलब रीडिंग मेंबर और कंपनी अलग अलग होते हैं। और कुछ? कंपनी अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, सेल कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकती है। ठीक है, और ये तो सही है ही कि मेंबर और कंपनी अलग अलग है। ठीक है, दोनों डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब सौम्या? Ma'am, the company is not affected by life of any member's life. It is only affected by law. Law can bring it to an end. Yes, ma'am. It is not affected by the death, lunacy, or removal of any partner. Yes, ma'am. गुड। लिमिटेड लाइबिलिटी युवराज? मैम लिमिटेड लाइबिलिटी में ये होता है कि जितना मैं शेयर खरीदा हूँ उतना ही वो जीरो हो सकता है, उससे ज्यादा मेरा कुछ नहीं लॉस होगा। कि मेंबर्स की लाइबिलिटी की बात हो रही है। अब नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। मनीष? मैम कंपनी का जितना भी कैपिटल होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम शेयर कहते हैं। उसी शेयर को जो पर्सन परचेज करता है उसको हम शेयर होल्डर कहते हैं। और शेयर इजीली ट्रांसफरेबल है, फ्रीली हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। यस मैम, परचेज और सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा प्राइवेट कंपनी के लिए रेस्ट्रिक्शन होता है शेयर ट्रांसफर करने का। वो नहीं कर कॉमन सकते। सील? प्रीति? रूल 17? यस मैम, ये ऑफिशियल सिग्नेचर होता है कंपनी का। चलो, ओनरशिप एंड कंट्रोल हो गया। वॉलेंट्री एसोसिएशन कौन बचा है? एक और प्रीति है। रूल 40? यस मैम, ये मतलब ये कंपनी है जो हम खुद के इच्छा से शुरू कर सकते हैं, इस पे कोई रजिस्ट्रेक्शन नहीं है कि ये होगा ही होगा। क्या क्या? फिर से बोलिए। मैम ये मतलब अगर कोई पार्टनर ज्वाइन करना चाहे तो कभी भी वो कर सकता है, या कभी भी कंपनी को छोड़ के जा सकता है, इस पे कोई रजिस्ट्रेक्शन नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्ड पार्टनर यूज करना थोड़ा गलत होगा। ये कंपनी है तो यहाँ मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो मेंबर्स अपने विल पे ज्वाइन करते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। यहाँ मनीषा, सॉरी मानसी। यस मैम, इसमें जो होता है कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, मतलब कि उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो उसका कोई भी डिसीजन या फिर लॉ होगा वो उसके मेंबर्स के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, बिहाफ में मेंबर्स तो लेंगे, लेकिन आर्टिफिशियल कहने का मतलब कि इसका एग्जिस्टेंस लॉ से ही है। लॉ से ही है। यस। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। रेवती? यस मैम, कंपनी जो होती है वो मतलब कि एक लार्ज ह्यूज अमाउंट जो कलेक्ट करती है वो उनके मेंबर से कलेक्ट करती है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ द पीपल परचेज करते हैं। और Yes, नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल। तान्या? Government exercise control through company's law over the management. रीडिंग तो अच्छा था, लेकिन क्या समझे आप इससे? मतलब क्या समझे? मैम, गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंपनीज लॉ के थ्रू गवर्नमेंट मतलब एक्सरसाइज करता है, मतलब रूल करता है, कंट्रोल। कंपनीज एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट इसके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करता है, यानी सारा रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ही गवर्न होगा। ठीक है, ये सारा फीचर्स था। इसके बाद हम लोग डिस्कशन कर रहे थे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस। तो पहले था नंबर ऑफ मेंबर्स का, जहाँ पे क्या है मैक्सिमम और मिनिमम का क्राइटेरिया कौन बच गए हैं? सिद्धांत, यू वर देयर इन लास्ट क्लास? नो मैम, एब्सेंट है, सॉरी मैम। रिया? मैम एब्सेंट है। रिया? मैम आप तो थे ना क्लास में, या भी नहीं थे? मैम मी रिया। श्रेया? यस मैम। श्रेया मैम 41। अच्छा सॉरी मैम।
Yes, ma'am. You were there in my last class? No, ma'am. रूपम बताइए, नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट में कितने, मिनिमम मैक्सिमम? मैम प्राइवेट में तो पब्लिक में 7 मिनिमम और मैक्सिमम प्राइवेट में। मैम यहाँ पे प्राइवेट में मैम सॉरी मैक्सिमम 50 लिखा है, जबकि मैम 200 होगा। रिसेंट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 200, ये आपका 1956 के अकॉर्डिंग है 50 यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन रिसेंट अमेंडमेंट कंपनीज एक्ट 2013 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग 200 है अब। हाँ, और इसका पब्लिक कंपनी का अनलिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में मैंने बताया था प्राइवेट और कोई भी कंपनी फॉर्मेशन में 4 स्टेजेस क्रॉस करती है। नंबर 1 इज प्रमोशन स्टेज, नंबर 2 registration, incorporation, very good, third rotation of capital, rotation of capital, subscription, good, और सबसे लास्ट स्टेप होता है आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो आपका सिर्फ 2 स्टेप में खुल जाएगी, दैट इज नंबर 1 इज प्रमोशन, नंबर 2 इज आपका इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लेते के साथ आप, संजना एनोटेशन क्यों हो रहा है? मैम अनम्यूट नहीं हो रहा था अभी। तो ये डिस्कशन हो रहा था कि 2 स्टेजेस के बाद आपका प्राइवेट कंपनी शुरू हो जाता है, फंक्शनल हो जाता है, और पब्लिक कंपनी आपका 4 स्टेजेस के बाद फंक्शनल होता है। ठीक है, 4 स्टेज यानी प्रॉपर प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, फ्लोटेशन और कमेंसमेंट, ये चारों स्टेजेस क्रॉस करेंगे तो पब्लिक कंपनी खुल सकती है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर फीचर्स में भी हम लोग देख चुके हैं कि प्राइवेट कंपनी में क्या है, प्राइवेट कंपनी शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है, यानी रिस्ट्रिक्ट। ठीक है, देयर कैन नॉट बी एनी अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट दिस अलाउइंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर, लेकिन उसको कन्वर्ट, जो करना चाहते हैं उसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो पब्लिक कंपनी फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है और प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर शेयर ट्रांसफर का। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस भी ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है कि प्रोस्पेक्टस भी पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है। तो क्या है, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस गिविंग पब्लिक इन्विटेशन फॉर परचेज ऑफ इट्स शेयर, नो पब्लिक नोटिस फॉर द सेल ऑफ शेयर और डिवेंचर कैन बी इशूड, लेकिन पब्लिक कंपनी में प्रोस्पेक्टस इशू होता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग की। मीटिंग का भी डिस्कशन हुआ था क्या? नो मैम, रफली मैं बताई होंगी कि कितने टाइप का मीटिंग होता है। बेसिकली शेयर होल्डर मीटिंग होता है, 3 टाइप का मीटिंग होता है, बस रफली मैं बता रही हूँ। एक होता है आपका शेयर होल्डर मीटिंग, दूसरा होता है आपका मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, और तीसरा होता है अदर मीटिंग। ठीक है, तो ये जो मीटिंग है, स्टैट्यूटरी मीटिंग जो आप देख रहे हैं, ये शेयर होल्डर मीटिंग होता है। ठीक है, शेयर होल्डर्स लोग मिल करके मीटिंग रखते हैं। स्टैट्यूटरी चूंकि है यानी कंपलसरी मीटिंग होता है। ठीक है, स्टैट्यूटरी मीटिंग यानी कंपलसरी मीटिंग, ये मीटिंग करना रिस्ट्रिक्शन है, और अगर आप मीटिंग रखते हैं तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी देना होता है। ये सारा चीज मेंशन नहीं है आपके मॉड्यूल में, इसीलिए पॉइंटर्स लिखते चले जाइए। कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग जस्ट बैठ के सुन रहे हैं। सिद्धांत, तो मैम थर्ड मीटिंग क्या बोल रही है? हाँ मैम 3 टाइप्स ऑफ मीटिंग बताइए ना, शेयर होल्डर मीटिंग, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, थर्ड शेयर होल्डर मीटिंग, फिर मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, फिर आपका तीसरा होता है अदर मीटिंग। ओके, ठीक है, व्हाइट बोर्ड यूज करूं चार्ट बना के, या फिर ऐसे समझ लो? यस मैम, व्हाइट बोर्ड आप चार्ट बना सकते हैं। अच्छा, एक मिनट यूज करती हूँ मैं। देखिए, अगेन काइंड्स ऑफ मीटिंग आप करेंगे, ये नॉलेज के लिए है बस आपके लिए, ताकि आप समझ पाए कि स्टैट्यूटरी मीटिंग होता क्या है
और ये समझिए क्वेश्चन आता ही आता है, पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस। तो एक होता है आपका, लिखते चले जाइए क्योंकि पूरा तो मैं लिख नहीं पाऊंगी। एक होता है शेयर होल्डर्स मीटिंग, ठीक है, शेयर होल्डर्स मीटिंग। दूसरा होता है मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। फिर एक होता है आपका अदर मीटिंग, अदर मीटिंग, ठीक है। शॉर्टकट नहीं लिखिएगा, ये OM और MD ये सब का कोई मायने नहीं है, ठीक है, पूरा लिखिए। शेयर होल्डर मीटिंग, ये मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, और ये होता है आपका अदर मीटिंग, ठीक है। अब समझिए कि ये जो आप शेयर होल्डर मीटिंग देख रहे हैं, इसमें होता है आपका नंबर 1, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं डिफरेंशिएशन में, स्टैट्यूटरी मीटिंग, ये बेसिकली शेयर होल्डर का ही मीटिंग होता है। ये स्टैट्यूटरी पूरा लिख लीजिएगा, स्टैट्यूटरी मीटिंग, ठीक है। ये स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होता है, ये कंपलसरी मीटिंग होता है, ठीक है। ये आपकी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के बाद विदिन 1 month to 6 month, ये भी लिख देती हूँ, विदिन 1 month to 6 month आपको ये करना ही करना होता है, ये मीटिंग, ठीक है। और ये करने के बाद आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट देना कंपलसरी है, ठीक है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट सर्कुलेट करना कंपलसरी है, राइट। ये सबको इंफॉर्मेशन आपको देना होगा कि आप मीटिंग का क्या क्या माइन्यूट और रिजोल्यूशन है, मतलब क्या क्या मीटिंग में आप डिस्कशन किए, ये सारा सर्कुलेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा कम से कम 2 डायरेक्टर्स प्रेजेंट रहना जरूरी है, कम से कम इस मीटिंग में 2 डायरेक्टर्स रहेंगे, ओके। ये हो गया आपका स्टैट्यूटरी मीटिंग, अंडरस्टूड मैम? हाँ मैम स्टैट्यूटरी, मैम ये जो मीटिंग है तो ये प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी दोनों, पब्लिक और प्राइवेट दोनों करेगा? नहीं नहीं, वही तो सिर्फ डिफरेंस पब्लिक है, कंपनी? डिफरेंस है ना, सिर्फ पब्लिक कंपनी ही स्टैट्यूटरी मीटिंग रख सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं रख सकती। उस पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं, अभी फिलहाल मीटिंग डिस्कशन कर लें, ठीक है। तो ये स्टैट्यूटरी मीटिंग समझ गए कि कंपलसरी मीटिंग है और विदिन 1 month to 6 month के अंदर आपको करना ही करना होता है। और शेयर होल्डर्स मैम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो होता है किसको सबमिट, ROC के पास सबमिट करना पड़ता है क्या? पब्लिश करना होता है, ओके, ठीक है। और मीटिंग में 2 डायरेक्टर्स प्रेजेंट रहेंगे। और दूसरे टाइप का आपका शेयर होल्डर मीटिंग होता है एक, ये भी फुल फॉर्म में लिखिएगा, हालांकि इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है, एनुअल जनरल मीटिंग या एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, AGBM या AGM, AGBM, ठीक है। ये आपका B फॉर बॉडी, ठीक है। तो एनुअल जनरल मीटिंग या एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, तो नाम ही बता रहा है एनुअल है, यानी वंस इन अ ईयर होना कंपलसरी है, ठीक है। एनुअल नाम ही बता रहा है। तो इस मीटिंग में क्या होता है, लाइक क्या डिसीजन आपको लेना है, सारे शेयर होल्डर्स मिलके होते हैं, क्या अगर कुछ डिफरेंट डिसीजन ले रहे हैं तो क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। ये सारा मीटिंग में हेल्ड करके ये सारा कुछ डिस्कशन किया जाता है। इसके अलावा होता है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहने का मतलब, अब ये क्या होता है, ये कुछ फिक्स नहीं है कि कब होना है। बेसिकली AGM मतलब कि कभी भी कोई भी अनसर्टेनिटी हुआ या सर्टेन डिसीजन, इमीडिएट डिसीजन अगर हमको कुछ लेना है तो हम मीटिंग बुला सकते हैं, समझ आया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी कभी भी मतलब कुछ अर्जेंट हुआ, इमीडिएट डिसीजन लेना है तो हम ये मीटिंग बुला लें, ठीक है। और एक होता है आपका क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग में क्या होता है कि पर्टिकुलर शेयर होल्डर
को बुला करके कुछ डिसीजन अगर लेना होता है तो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, एजीएम में एक बात और भी ध्यान रखिए कि कुछ कुछ डिसीजन होता है जो एजीएम में ही, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में ही उड़ाना पड़ता है। लाइक हमको रजिस्ट्रार ऑफिस चेंज करना है, ठीक है, लोकेशन चेंज करना है, कैपिटल में कुछ अल्टरेशन लाना है, राइट, वो सब डिसीजन होगा तो वो एजीएम का ही होगा, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला करके हम इमीडिएट डिसीजन लेंगे, राइट। तो ये सारा टाइप का डिसीजन है। अगर ये सब भी जानना चाहते हैं, सीएल क्या बोलेंगे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, नहीं मैम, सीएल क्लास मीटिंग, क्लास मीटिंग। मैम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ऑफिस बोले, कैपिटल चेंज करना, और क्या बोले? कैपिटल चेंज करना हो, लोकेशन चेंज करना हो, रजिस्ट्रार ऑफिस मेरा चेंज हो रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस मेरा चेंज हो रहा है, तो ये सारा डिसीजन अगर हमको लेना है तो इमीडिएट हम बुला करके, मीटिंग बुला करके ले सकते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। और मैम सीएल में? सीएल में पर्टिकुलर शेयर होल्डर, किसी खास शेयर होल्डर को बुला करके मीटिंग रखा जाता है, ठीक है। बेसिकली कंपनी रिलेटेड ही डिसीजन को जो भी होता है लेना हमको, ये सारे मीटिंग में हम लोग लेते हैं। लेकिन होता क्या है, इस मीटिंग में शेयर होल्डर शामिल होते हैं, ठीक है। और अब देखिए डायरेक्टर की अब बात करें तो अब डायरेक्टर वाला जो भी मीटिंग होता है, ये भी दो टाइप का होता है। एक होता है मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक होता है मीटिंग ऑफ कमिटी डायरेक्टर्स, ठीक है। इसमें भी दो टाइप, कमिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिख लीजिए और कमिटी मीटिंग ऑफ कमिटी डायरेक्टर्स, ठीक है। मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेकेंड है, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। ये होता है मीटिंग ऑफ कमिटी डायरेक्टर्स, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी अब कब कब मीटिंग रखना है, ठीक है। डायरेक्टर्स लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कब कब मीटिंग रखना है, कौन से डे मीटिंग रखना है, ठीक है, कौन से प्लेस पे मीटिंग रखना है, ये सब डिसीजन होता है इसमें, ठीक है। और कमिटी मीटिंग क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज के लिए सर्टेन कमिटी बनाया जाता है, लाइक कमिटी ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, कमिटी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब अगर मीटिंग करना होता है कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए तो हम ये सारा मीटिंग रखते हैं। यानी कमिटी किसी पर्पस का ग्रुप ऑफ मेंबर है जो उसी पर्पस के लिए, लाइक गवर्नेंस, अब मनीष है, प्रीति है, युवराज है, पूरे क्लास में बस ये तीन को मैं जिम्मेदारी दे रही हूँ, ये कमिटी बन गया, अब गवर्नेंस देखेंगे, ठीक है। अब रेवती है और कौन कौन नजर आ रहे हैं, सौम्या है, मानसी है, अब इन लोगों को मैं एक्सपेंशन का जिम्मा दे दी। तो आप तीन कमिटी मतलब ये आप जो तीन लोग हैं वो एक्सपेंशन का काम देखेंगे, आप जो तीन लोग हैं वो गवर्नेंस का काम देखेंगे। तो जब भी मीटिंग होगा तो एक कमिटी एक बार में मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कमिटी मीटिंग। अब बात करते हैं अदर मीट, समझ आ गया ना यहाँ तक? मीटिंग ऑफ बोर्ड डायरेक्टर क्या? मीटिंग ऑफ बोर्ड डायरेक्टर, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो डायरेक्टर्स होते हैं वो मिलके डिसीजन लेते हैं कब मीटिंग लेना है, ठीक है, साल में कितना मीटिंग रखना है, कौन से जगह रखना होगा, कौन सा टाइम सुटेबल होगा, कितनी बार मीटिंग रखेंगे, ठीक है। और एक पॉइंट है जिसमें प्रॉक्सी का परमिशन नहीं होता है, ठीक है। प्रॉक्सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप नहीं कर सकते। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉक्सी? किसी की जगह पे, हाँ, किसी के बिहाफ पे आप किसी को भेज नहीं सकते। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं क्लास नहीं ली तो किसी को मैं बिहाफ पे भेज देती हूँ, ठीक है। लेकिन अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले केस में किसी के बिहाफ में कोई नहीं जा सकता, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वही प्रेजेंट रहेंगे और वही डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये परमिशन नहीं होता प्रॉक्सी का, समझ आ गया? ठीक है ना? यस मैम। अब अदर मीटिंग की बात करें तो अदर मीटिंग में आपका एक होता है मीटिंग ऑफ डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, दूसरा मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है। मीटिंग ऑफ डिवेंचर होल्डर और मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, तो नाम ही बताया जा रहा है। एक डिवेंचर होल्डर्स का बेसिकली मीटिंग रखा जाता है ताकि डिवेंचर होल्डर भी जान सके
बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी में, मतलब जो भी आपके कंपनी में क्या क्या हो रहा है, डे टू डे एक्टिविटी, बिजनेस क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो सब का खबर इसको रहे, ठीक है। और क्रेडिटर्स में क्या होता है कि कंपनी किसी से ज्यादा लोन लेती है, ठीक है, या जो मेन क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी का, ठीक है, तो उन लोगों का पर्टिकुलरली ग्रुप रखा जाता है, उनसे रिलेटेड कोई अगर डिसीजन होता है तो वो मीटिंग रखा जाता है। तो टोटल इतने टाइप का मीटिंग होता है, ठीक है, काइंड्स ऑफ मीटिंग। मैम डिवेंचर ऑनर्स का एक बार बताइएगा। क्या चीज? डिवेंचर ऑनर्स का एक बार। क्या डिवेंचर होल्डर्स में बोल रही हूँ? एक डिवेंचर बार होल्डर, बताइए। देखिए क्रेडिटर हुआ जिससे हम पैसा लेते हैं, ठीक है, और ये जिसको हम पैसा देते हैं, ठीक है। तो डिवेंचर होल्डर क्या हो गया? तो डिवेंचर होल्डर को मतलब कंपनी में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, इसके लिए मीटिंग रखा जाता है। क्रेडिटर्स क्या हो रहा है, जो भी हम जिससे हम पैसा ले रहे हैं उसको भी पता होना चाहिए कि कंपनी में क्या हो रहा है, तो उसका जो मीटिंग होता है, ठीक है। ये सारा हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेमेस्टर, बट अभी जस्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग आ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कितने टाइप का मीटिंग होता है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब आइए, ये हटा दूं अब मैं। यस मैम। तो अब देखिए वापस आइए अपने पुराने पीडीएफ पे। स्टैट्यूटरी मीटिंग, तो स्टैट्यूटरी मीटिंग समझ में आ गया क्या होता है। तो क्या होता है, प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉल अ स्टैट्यूटरी मीटिंग, ठीक है। प्राइवेट कंपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं रख मतलब नहीं रखना कंपलसरी नहीं होता, एंड टू सबमिट स्टैट्यूटरी रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को हम सबमिट करते हैं, प्लस इसको हम पब्लिश भी करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका स्टैट्यूटरी मीटिंग। नेक्स्ट है आपका द स्टैट्यूटरी मीटिंग मस्ट बी हेल्ड विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। ये पब्लिक कंपनी में तो कंपलसरी होता है, ये आपको करना ही करना होता है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट इज आल्सो सबमिटेड टू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब कोरम की बात करें तो कोरम मतलब कि कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं। तो प्राइवेट कंपनी की बात करें तो ऐसा सर्टेन कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया। द कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज 0 एंड 5 मेंबर कंस्टिट्यूट द कोरम, ठीक है। अब नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें, द मिनिमम ऑफ 2 डायरेक्टर्स मस्ट बी देयर और द कंपनी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर विद द प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। ये नंबर, ये प्राइवेट की बात हो रही है। और यहाँ पे 3 डायरेक्टर, आपको यहाँ पे नंबर्स बेसिकली याद रखना है। प्राइवेट में 2, यहाँ पे पब्लिक में 3 must be there and the name and the address of the director must be intimated to the registrar of the company all along with the memorandum of association। अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब क्या होता है आप लोग को पता है? क्योंकि ये सारा 11th का पार्ट है। मेमोरेंडम एसोसिएशन जो मतलब जो कंपनी है, कंपनी के अंदर लोगों को कंपनी की इंफॉर्मेशन जानने के लिए बताया जाता है, और जो एओए होता है वो बाहर वालों के लिए होता है, कंपनी में क्या चल रहा है। आप अपोजिट बता रहे हैं। एमओए होता है आउटसाइडर्स के लिए, आपके कंपनी का क्या क्या दायरा है, कंपनी का क्या पावर है। अच्छा, मैं एक क्लास ले लूंगी एमओए और एओए के ऊपर, ठीक है। सबको पता है एमओए एओए? तो नहीं रहा पता है तो एक क्लास एमओए एओए इसके बाद में ले लूंगी। ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप कंपनी पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिलहाल ये टर्म जान लीजिए। और अभी डिस्कशन हुआ है तो रिया आप जस्ट अपोजिट बोले हैं, पावर्स वगैरह मेंशन रहता है हमारा एमओए में, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है वो मेंशन रहता है हमारा एओए, ठीक है। एओए होता है इनसाइडर्स के लिए, यानी विद इन द प्रीमिसेस जो भी आपको डिसीजन लेना है, ठीक है, वो एओए बताएगा आपका। और आउटसाइडर, कंपनी का रिलेशन आउटसाइडर के साथ स्पेसिफाई करता है आपका एमओए, ठीक है। और डिटेल में इसके बाद पढ़ेंगे। आगे बढ़ा जाए। फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, तो प्राइवेट कंपनी नीड नॉट सेंड द लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, देयर कंसेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। यहाँ पे हम कंसेंट भेजने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, their consent and a contract with them must be sent to the registrar of the company। और ये तो खैर सबको पता होगा कि लिमिटेड, प्राइवेट के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगता है और पब्लिक के पीछे सिर्फ लिमिटेड लगता है, ठीक है। तो ये सारा डिफरेंस आपको जनरली डिफरेंस आता ही आता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा, ये फॉर श्योर रखिए।
कंपनीज एक्ट में आप 90% श्योरिटी रखिए कि इस चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आपके मॉड्यूल में इतना ही दे रखा है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, और जानना आप लोगों को जरूरी है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कंपनी भी है ना, एक सेकेंड मॉड्यूल देख लो। नहीं, इतना ही दिया हुआ है। लेकिन टाइप्स वगैरह भी जानना जरूरी है। टाइप्स सब भी मैं बता देती हूँ, एमओए और एओए बता मैम हम देती लोग को मॉड्यूल क्यों नहीं मिल रहा है? हूँ। मॉड्यूल मिल जाएगा, लाइब्रेरी में आ चुका होगा। आप मौसम सर से बात कर लीजिए एक बार, जो भी स्टेटस होगा वो आपको पता चल जाएगा। और अगर नहीं भी मिल रहा है तो आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको पीडीएफ या कंटेंट में दिक्कत हो रहा है। मैम मैम प्रीवियस क्लास जो हुआ था मैम, वो यूट्यूब पे मतलब अपलोड हो चुका है मैम? यूट्यूब पे तो कल ही अपलोड हो चुका है। यस मैम, देख लेंगे मैम। चलिए हाँ मैम बोले आप पीडीएफ इसका सेंड कर दीजिएगा। हाँ भाई हाँ, कर दूंगी। अभी तक हुआ है कि कोई भी चैप्टर पढ़ाई हुआ पीडीएफ नहीं मिला है, वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए। लास्ट पॉइंट बता दीजिए तो उसका। किसका? प्राइवेट कंपनी का जो प्राइवेट कंपनी के पीछे हम लोग पीवीटी एलटीडी लिखते हैं, यानी प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी के पीछे हम लोग सिर्फ लिमिटेड लिखते हैं, ठीक है। अब आइए आप एमओए वगैरह भी जान लीजिए। ये ऐसे रफली बता दूं क्या, आप लोग लिख लेंगे? जो मैं बताते जा रही हूँ लिख लेंगे आप लोग? नो मैम वैसे यस मैम। वैसे नहीं। यस मैम। एक मिनट में नहीं, एक भी बच्चे को दिक्कत होगा तो फिर रुक जाइए, मैं शेयर देखती हूँ। थोड़ा स्लो बोल लीजिएगा मैम, लिख लेंगे हम लोग। रुकिए, पीडीएफ होना चाहिए मेरे पास। स्वप्निल, आप रेगुलर नहीं रहते हैं क्लास में? कभी एक महीने में कभी आते हैं, कभी फिर गायब हो जाते हैं, क्यों? ऐसे क्या समझ में आएगा आपको? नो मैम, कुछ प्रॉब्लम थी, अभी से रेगुलर नहीं। ये तो लास्ट क्लास में भी मैम आज तक एक क्लास मात्र आपका किया है। हाँ, तो इसीलिए मैं बोली ब्रिज क्लास में तो आप रेगुलर रहते थे। अब ब्रिज जहाँ खत्म हुआ आपका रिकॉर्ड ही खराब हो गया। बोलता है पढ़ाई समझ में ही नहीं आता इसलिए नहीं करते। क्या पढ़ाई समझ नहीं आता है? नो मैम, ऐसा थोड़ी बोला मैम, ब्रिज में कहाँ कभी दिक्कत हुआ है मैम? तो ब्रिज में तो सब्जेक्ट था ही नहीं। यस मैम, उसके बाद में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया था। हाँ, तो क्लास करेंगे तब तो समझ में आएगा। मैम झूठ बोल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। ये बोलने वाले है कौन? युवराज है। युवराज मैम, युवराज बोल रहा है। निकालिए मैम उसको। हाँ, तो युवराज थोड़ा समझा दीजिए, तब फिर स्वप्निल समझ में नहीं आ रहा था। नहीं मैम, फंसाता है हमको सिर्फ। आपको प्रॉपर समझ आ रहा है ना युवराज? हाँ यस मैम। मैम फोन करके हमको बोलता है नोट्स बना दो, ऐसा थोड़ी। दिव्य वाले लोग को तो पढ़ना था, इसमें तो है ही। यहाँ देखिए मैम ये पीडीएफ आप भेजी थी ना ग्रुप में? तब तो है ही आप लोगों के पास। नहीं, शायद वो आप गलती से भेज दी थी बीपकॉम वाले ग्रुप में। ये तो मैं है अभी। हाँ, तो डिलीट तो की नहीं हूँ मैं। तो वो आप सेव कर लीजिए। ज्वाइंट स्टॉक उसमें दिया हुआ है वो चैप्टर, और उससे ज्यादा इलॉबरेट करके इसमें दिया हुआ है। तो स्टेजेस जो अभी डिस्कशन किए, तो यहाँ पे दे रखा है प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन। ये भी आप डिटेल गो थ्रू कर सकते हैं, लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। ये चार्ट देखिए, प्रमोशन में ये सारा कुछ होता है, डिस्कवरी ऑफ आइडिया, ठीक है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग इनकॉर्पोरेशन,
और इनकॉर्पोरेशन में आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सर्टेन डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होता है, वो दे रखा है। फ्लोटेशन की बात हो रही है, फ्लोटेशन यानी जब हम पब्लिक से पैसा रेज करेंगे तो हमको सेबी का परमिशन चाहिए होता है, ब्रोकर, एजेंट, अंडरराइटर को अपॉइंट करना होता है, प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, ठीक है, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, ये सारा इस स्टेज में होता है। कमेंसमेंट में बेसिकली डिक्लेरेशन हम लोग को देना होता है कि सारा जो भी आपका रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग सारा काम हुआ है। मेमोरेंडम डिस्कशन करने का टाइम है अपने पास, कम से कम मेमोरेंडम तो हो ही जाएगा। ध्यान दीजिए, आर्टिकल नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। देखिए मेमोरेंडम आपका पॉइंटर्स लिखते चले जाइए, दो यहाँ पे बहुत डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, पॉइंटर्स फिर भी आपको लिखना होगा, ठीक है। एक बार क्लास खत्म होने के बाद गो थ्रू हो जाइएगा, रीड आउट कर लीजिएगा, मतलब समझते जाइए। मेमोरेंडम को हम लोग प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट या चार्टर्ड ऑफ द कंपनी या आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, ठीक है, ये तीन नाम से जाना जाता है। चार्टर्ड ऑफ द कंपनी, प्रिंसिपल ऑफ द कंपनी, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। आपका मेमोरेंडम हमेशा प्रिंटेड होना चाहिए, ठीक है, सुटेबल पैराग्राफ में डिवाइडेड होना चाहिए और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर से उसका सिग्नेचर होना चाहिए। एटलीस्ट वन विटनेस सामने हो और उन लोगों का सिग्नेचर हो, डायरेक्टर्स का सिग्नेचर हो, ये मेमोरेंडम में कंपलसरी है। इसके अलावा मेमोरेंडम जो भी एक्टिविटी इसमें लिखा हुआ है या जो भी पावर्स इसमें दिया हुआ है उसके बाहर अगर आप कुछ काम करते हैं तो उसको हम लोग अल्ट्रा वायर बोलते हैं, ठीक है। अल्ट्रा वायर यानी जो भी इसमें लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है और इससे बाहर अगर कोई काम करते हैं तो वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। और कुछ है मेमोरेंडम में? मैम ये भी थोड़ा और बता दीजिए, तीन नेम जो बताए। प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, मेमोरेंडम को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, या फिर कहते हैं चार्टर्ड ऑफ द कंपनी, या फिर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। बेसिकली ये फाउंडेशन का काम करता है। मैम इसमें बताइए रूपम। मैम इसमें जो ज्वाइंट कंपनी दिया है ना, उसमें ये पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस नहीं दिया है। क्या क्या? अच्छा, इसमें दिया हुआ नहीं है प्राइवेट और पब्लिक का डिफरेंस, तो कोई नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है वो तो आप खुद से भी बना सकते हैं। आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है ना पब्लिक प्राइवेट, भेज दूंगी, आप वो टेंशन मत लीजिए, दोनों भेज दूंगी। ज्वाइंट स्टॉक में फीचर्स तक दिया हुआ है, बस एक पेज बच रहा है ना, तो एक पेज आपका फोटो लेकर के भेज दूंगी। अब कंटेंट की बात करें कि मेमोरेंडम में क्या क्या कंटेंट रहता है। सबसे पहले नेम क्लाउज, यानी कंपनी का आप नाम क्या रखेंगे, ठीक है, वो आप नेम क्लाउज में करेंगे। उसका क्या क्या होता है कंडीशन? पहला होता है कि जो एग्जिस्टिंग तीन नाम देना होता है, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को आप प्रोवाइड करेंगे 3 नाम का ऑप्शन प्रायोरिटी वाइज, और नाम जो आप देंगे उसमें आपको स्पेसिफाई करना है स्पेशली जो किन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है कि जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी है उससे आपका नाम रिजेंबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी से नाम रिजेंबल नहीं होगा। सेकंड, आपका जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या लोकल अथॉरिटी है उसके साथ कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तीसरा, कोई ऑब्जेक्शनेबल नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में कोऑपरेटिव होना चाहिए, सॉरी लास्ट में कोऑपरेटिव नाम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, राइट। और ये चीज तो अभी तुरंत डिस्कशन हुआ कि अगर पब्लिक है तो प्राइवेट लिमिटेड और प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड नाम होना चाहिए। ये सारा कंडीशन है नेम क्लाउज का। डोमिसाइल क्लाउज की बात करें तो डोमिसाइल क्लाउज में कि आपका रजिस्ट्रार ऑफिस कौन से प्लेस पे होगा, कौन से स्टेट में होगा, ठीक है, वो आपका स्पेसिफाई होना चाहिए और जितना भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो वही जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लाउज में स्पेसिफाई रहता है क्या मेन ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, क्या किस पर्पस से आप कंपनी खोले, राइट। लिमिटेड क्लाउज में आपका लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड लायबिलिटी है, किस टाइप का लायबिलिटी है वो आपको स्पेसिफाई करना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज कैपिटल क्लाउज। मेमोरेंडम में आपको पहले ही स्पेसिफाई कर लेना होता है
कि आपको कितने कैपिटल की जरूरत होगी, ठीक है। तो कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा ये हम रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास पहले ही बोल देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जिस कैपिटल से कंपनी रजिस्टर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? टाइप ऑफ शेयर कैपिटल ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल या रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल। अब उससे ज्यादा अमाउंट आप कभी भी इशू नहीं कर सकते। मान लीजिए 10 लाख आपका अमाउंट है ऑथराइज कैपिटल, उसमें से अगर आप 12 लाख इशू कर दिए तुरंत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक्शन में आ जाएगा। इससे ज्यादा आप अमाउंट नहीं इशू कर सकते। समझ आ गया? ये पहले ही आपको मेमोरेंडम में, मतलब कंपनी अभी तक शुरू भी नहीं हुई है लेकिन पहले आपको स्पेसिफाई कर देना है कि आपको कितना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में आपका सब्सक्रिप्शन क्लाउज जहाँ पे आप बताएंगे कि जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम सबको सबमिट कर दिए हैं और डिक्लेरेशन के साथ, ठीक है। 2% आपका 7% इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी उतने का सिग्नेचर होना चाहिए और प्राइवेट है तो 2 का सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। अब बात होती है अल्टरेशन की। 1 मिनट, आज नहीं हो पाएगा, अल्टरेशन से हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तुरंत नेक्स्ट क्लास है, आप लोग फटाफट अब अटेंडेंस दे दीजिए।